यदि आप सेमी सुपर सीनियर सिटीजन यानी 70 प्लस हैं या होने वाले हैं, तो हमारी ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं स्वीकार करें, क्योंकि आपके साथ वाले बहुत लोग टपक गए होंगे। और यदि आपका दूसरा विकेट नहीं गिरा है, यानी पति पत्नी अभी दोनों जिंदा हैं, तो फिर आप परम सौभाग्यशाली हैं कि भाई अभी आप हिंदुस्तान की जो एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी है 70.4 ईयर्स, महिलाओं का 74 ईयर्स और पुरुषों का 69 ईयर्स, आप उसके आगे निकल रहे हैं। आपका घर परिवार है, आप दुनिया देख रहे हैं, जिम्मेवारी से मुक्त हैं, नाती पोतों के साथ आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उम्र के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, जिसको हम डार्क साइड बोलते हैं। स्याह पक्ष तो हैं ही। आइए हम एक एक करके बात करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में और हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है वो है हमारा फिजिकल हेल्थ। भाई देखिए, मॉडल तो 70 साल पुराना हो गया है। 15 साल में तो गाड़ियों को लोग कहते हैं साहब कि आउटडेटेड हो गई। 70 साल से आप वही चला रहे हैं। 15 साल में एक जनरेशन बदल जाती है, मतलब कि करीब करीब 5 जनरेशन बदल गई। आप और हम कितना बदले हमें नहीं पता, लेकिन जब हमारा शरीर इतना पुराना है तो बीपी भी होगा, शुगर भी होगा, अर्थराइटिस भी होगी, तो हार्ट का प्रॉब्लम भी होगा, कान से भी कम सुनाई देगा, आंख से भी कम दिखाई देगा, कभी कभी भूलने की बात आएगी। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है। ये 70 प्लस लोग आते आते मोर देन 80% लोगों के साथ इसमें कुछ न कुछ लगा रहता है। यानी आप इसको लेके परेशान नहीं हो कि साहब हमको ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी है। ये बिल्कुल कॉमन है। तो इसको क्या करना है, सहज रूप से इसको एक्सेप्ट करिए कि इस उम्र में तो होता है। अच्छा, अभी नहीं होगा तो कब होगा भाई? घुटने में दर्द नहीं होगा, कान से कम नहीं सुनाई देगा, भूलने की आदत है, कब होगा? अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो रोने के बजाय आप देखिए कि आप अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। भाई समय समय पर अपना चेकअप कराइए, दवाई लेते रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, कसरत करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सोशलाइजिंग करिए। और अगर पैसे की किल्लत है तो आजकल तो सरकार की इतनी व्यवस्थाएं हैं। भाई आयुष्मान कार्ड बना लीजिए, जेनरिक दवाई ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी वाला जो दुकान है वहां से दवाई लेके आ जाइए। तात्पर्य ये कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपके पास रास्ते हैं, और बाहर से भी, अगर घर से सहयोग नहीं मिलता है तो बाहर से भी ऐसी व्यवस्था है ताकि आप अपना ध्यान रख सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, यदि आपका शरीर ठीक है तो सब मामला फिट है। जो दूसरा चैलेंज है वो होता है फूड एंड न्यूट्रिशन का। देखिए, इस एज में आते आते बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाता है। इच्छा भी नहीं करती है, भाई चीनी छूट गया, तेल छूट गया, घी छूट गया, बहुत सारी चीजें अपने आप कम हो जाती हैं। यानी आपका जो फूड वाला है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन न्यूट्रिशन का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और अगर आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है तो हो सकता है कि जो घर का फॉर्मेट है उसमें कभी कभी आपको ऑड लगता होगा। जैसे आपको 6:30 बजे चाय की तलब होती है, बच्चे रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं। भैया तो खुद बना लीजिए, और नहीं तो कहीं टहलते हुए बाहर जाइए, उधर से चाय पी के आ जाइएगा। मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो पूरे घर में रहते हुए अपने कमरे में उन्होंने छोटा सा एक फ्रिज रख लिया है, कुछ डिब्बे में सामान रख लिया है, उसमें कुछ फ्रूट्स रखते हैं। यानी खाना जरूर खा लेते हैं, लेकिन जब उनको इच्छा होती है अपने हिसाब से खाते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, अगर आपको कोई और चैलेंज नहीं है तो, और कोई किसी को परेशानी नहीं हो, ऐसा नहीं कि घर में आपने कर दिया और ये क्लेश की जड़ हो गई, वो आपको देखना पड़ेगा कि हम अपने लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। तीसरा होता है इमोशनल सेटबैक। देखिए, रिटायर हुए या 60 पार के हुए 10 साल हो गया, इसलिए अब आपको ये उम्मीद करना कि हमसे ये नहीं पूछा गया कि ये कैसे हो गया, वहां क्या हो गया। आपके पास अनुभव है, आप घर में बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर के हर मामले में अपनी टांग अड़ाएं और लोगों के
पर्सनल डोमेन में ना घुसड़े। आपको हर चीज में एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। डोंट बिकम एन एडवाइजर, बी कंसल्टेंट। अगर कोई पूछता है तो बता देंगे, नहीं पूछता है तो उसकी मर्जी। देखिए, आपने अपनी लड़ाई लड़ लिया है, आपकी जिम्मेवारियां खत्म हो गई हैं। आपके जो बच्चे हैं उनकी भी उम्र 45-50 साल हो गई है। अब वो बच्चे नहीं रह गए हैं, उनको अभी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी है, प्लान करना है, एस्पिरेशंस को फॉलो करना है, उनके ड्रीम को फॉलो करना है। फिर आप उनके इस लड़ाई में सहायक बनिए, हिंड्रेंस नहीं। और नहीं तो किनारे बैठ के देखते रहिए क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब ईश्वर की कृपा है, ठीक होगा। प्रार्थना करिए उनके लिए, ब्लेसिंग दीजिए। चौथा जो ब्लैक साइड जिसको बोलते हैं या चैलेंज है, वो है फाइनेंशियल। यदि आपके पास पैसे हैं, यानी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तब तो कोई बात नहीं है। तब तो फिर अपने पैसे का सदुपयोग करिए, अपने आप पर खर्च करिए। हम मर जाई हो तो है ना भजई हो, ये वाला चक्कर मत रहिए। खर्च करिए, अपने पर भी खर्च करिए और दूसरों पर भी खर्च करिए। और यदि आप फाइनेंशियली घर परिवार पर, बच्चों पर डिपेंडेंट हैं, तब तो फिर आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। करतल भिक्षा तरुतल वासः, मतलब आपको महात्मा वाले माइंडसेट में आना पड़ेगा। जो मिल गया मुकद्दर समझ गया है, ये भी सही वो भी सही, यहां भी सही वहां भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने आप को उसके अनुसार एडेप्ट करना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद पूरी व्यवस्था के प्रतिकूल रह करके अपने खिलाफ हो जाएंगे, टेंशन पाल के रखेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। पांचवा चैलेंज या डार्क साइड जो होता है एसेट मैनेजमेंट का। प्रैक्टिकली 70 साल आते आते आपके पास जो भी एसेट है, यहां घर है, वहां मकान है, ये फ्लैट है, वहां जमीन है, अब धीरे धीरे चीजों को समेटना शुरू कर दीजिए। ये सहेजने का और बनाने का समय नहीं है, दूसरों को करने दीजिए। अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए जो व्यवस्था है उतना कर लीजिए और बाकी चीजों में क्लैरिटी ला दीजिए। बच्चों के लिए आप कंफ्यूजन का, झगड़े की जड़ का बीज बो के मत जाइए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चों का आपके बनाए गए एसेट में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा या कम इंटरेस्ट होगा। टेक इट लाइटली, अपने ढंग से, अपने मन में जो हो उस हिसाब से चीजों को सेटल करिए, लेकिन उलझा करके मत रखिए और न उलझा करके जाइए। ये मान के जाइए या मान के चलिए कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब 70+ जाने का मतलब कि अब हम बिल्कुल मुक्त नहीं, उन्मुक्त जीवन जीने जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी, जब मन किया, जो मन किया वो किया, जो मन किया वो खाया, जहां मन किया रहा, जहां मन किया गया। अब उस स्थिति में आ जाइए। और लास्ट चैलेंज इज बीइंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। प्रैक्टिकली होता यह है कि इस एज में आते आते हम एक दूसरे जो दैनिक जीवन होता है उसके अनुसार ढल जाते हैं, आलसी हो जाएंगे। यहां होता है, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आप जितने बड़े तोप थे, उस तोप की बारूद को खाली करिए। अब मिसाइल का जमाना आ गया है, अब आप नहीं चलेंगे। अपने आप को एक्टिव रखिए और प्रोडक्टिव रखिए। आप अगर घर में, परिवार में, समाज में, देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करिए। बी एक्टिव, लेकिन कम बोलिए, कम सुनिए, कम बुरा मानिए, कम एक्सपेक्ट करिए। गोपाल दास नरज की कविता है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। क्यों हैरानी लेना है, क्यों परेशानी करना है? आप घर परिवार से, दोस्तों से, लोगों से, समाज से और सबसे ज्यादा ऊपर वाले से जुड़े रहिए। अपना ध्यान खुद रखिए और खुश रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।